हाय फ्रेंड्स, आज हम माई डस्ट पार्ट 10 की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेट्स बिगिन। जियान सियांची से पूछता है, तुम्हें ये फोटो और मूर्ति चाहिए तो तुम ले सकती हो। तो सियांची खुश होके कहती है, सच में मैं कुछ भी ले सकती हूँ? तो जियान हाँ कहता है। तब सियांची जियान की बहुत सारी चीज़ें लेके आती है और कहती है, आज मैं बहुत खुश हूँ। तो जियान कहता है, इतनी जल्दी खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, उसका तुम्हें सही जवाब देना होगा। जो भी सही जवाब दोगी उस पे तुम्हें वो चीज़ मिलेगी। सियांची कहती है, मुझसे सिर्फ हिस्ट्री के सवाल ही पूछना। पर जियान तो जियान है, उससे वो बायोलॉजी के सवाल पूछता है। सियांची जवाब नहीं दे पाती है तो जियान उस चीज़ को अपने पास ले लेता है। इस तरह से सियांची सारे सवालों के जवाब गलत देती है। तो जियान कहता है, तुमने जो यूनिफॉर्म वाला फ़ोटो पीछे छुपा के रखा है वो भी मुझे दे दो। तो सियांची कहती है, वो मेरा फेवरेट फ़ोटो है, मुझे बहुत पसंद है। तो जियान कहता है, तुमने एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया। तो सियांची बहुत ही दुखी मन से जियान को वो फ़ोटो देती है। तो जियान उसे कहता है, अगर तुमने इस सवाल का जवाब कल दिया तो तुम्हें ये फ़ोटो ज़रूर दूंगा मैं। वो घर पे पढ़ाई कर रही होती है तो ये का मैसेज आता है तो उसके साथ वो चैटिंग करने लग जाती है। तो ये कहती है, जियान का यूनिफॉर्म वाला फ़ोटो बहुत ही अच्छा है। और वो पढ़ाई करना शुरू कर देती है, पूरी रात स्टडी करती है। सुबह के वक्त सियांची पढ़ते हुए स्कूल जा रही होती है और वो गिरने वाली होती है तो जियान उसे पकड़ लेते हैं। हमारी सियांची इतनी प्यारी लगती है कि थोड़ी देर के लिए जियान उसे देखता ही रह जाता है। सियांची कहती है, जियान जियान। तब जियान उसे कहता है, तुम संभल के नहीं चल सकती, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तो सियांची कहती है, मेरा ध्यान स्टडी करने में था। तो जियान कहता है, तुम्हें लग जाता तो सियांची कहती है, मैं पढ़ रही थी, तुम मुझसे सवाल पूछ सकते हो। तो जियान उससे सवाल पूछता है तो सियांची को जवाब नहीं मालूम होता है। तो जियान कहता है, तुम पूरी रात पढ़ाई कर रही थी? तो सियांची कहती है, हाँ, पर मैंने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था, तुम मुझसे दूसरे सवाल पूछ सकते हो। तब जियान कहता है, अगर तुम सवालों का जवाब सही नहीं दोगी तो तुम्हें एक स्टेप पीछे जाना होगा और तुम सही दोगी तो एक स्टेप आगे आना होगा। सियांची जवाब नहीं दे पाती है तो जियान उसे कहता है, एक स्टेप पीछे जाओ। और इस तरह से सियांची बहुत ही पीछे चली जाती है। फिर वो जियान को फ़ोन करके कहती है, मुझे तुम्हारी आवाज़ भी नहीं आ रही है। तो जियान उसे फ़ोन पर सवाल पूछता है। सियांची ने जियान को कंसिडर करके उन सवालों के जवाब देती है। वो जियान से पूछती है, मैं एक स्टेप आगे आऊँ? तो जियान हाँ कहता है। तो सियांची हाई जंप मार के एक स्टेप आगे आती है। जियान उसे हैरानी से देखता ही रह जाता है। जियान सियांची से दूसरा सवाल पूछता है तो सियांची उसका भी सही जवाब देती है। फिर से हाई जंप मार के वो एक स्टेप आगे आ जाती है। जियान थर्ड सवाल पूछता है तो वो उसका भी सही जवाब देती है और सियांची हाई जंप मार के जियान के एकदम करीब आ जाती है। तो जियान उससे पूछता है, तुमने पूरी रात मेरा नाम लेके सवालों के जवाब को याद किया? तो सियांची कहती है, मेरे लिए यही सही तरीका था, तुम्हारे नाम पर मुझे सब कुछ याद रहता है, इसलिए मैंने सारे सवालों के जवाब को इस तरह से याद किया। अब तुम मुझे यूनिफॉर्म वाला फ़ोटो दोगे ना? तो जियान उसे फ़ोटो दिखाता है पर कहता है, तुम इसी तरह से अपने आप को इम्प्रूव करोगी। तो सियांची हाँ कह के जियान से वो फ़ोटो ले लेती है। जियान और सियांची साथ में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो ली यूसिनजी से कहता है, जियान और सियांची दोनों बहुत ही क्लोज आ गए। यूसिनजी को जलन होती है। फिर ली कहता है, इन दोनों को तो अलग भी नहीं कर सकते, क्या इन दोनों के बीच में सीक्रेट रिलेशनशिप तो नहीं है? तो जे कहता है, छोटा किंग कॉन्ग का टेस्ट इतना बुरा है कि उसे जियान जैसा वीक लड़का पसंद है। तो यूसिनजी कहता है, मुझे मालूम है सियांची को वीक लड़के नहीं पसंद है। यूसिनजी डेस्क पर आके बैठता है और उन दोनों को घूर घूर के देखता है और कहता है, दोनों सिर्फ बातें ही बातें कर रहे हैं, डेस्कमेट इतने क्लोज नहीं होने चाहिए। अब पैन यूसिनजी से पूछती है, क्या हम दोनों साथ में इतने क्लोज हो सकते हैं? तो यूसिनजी मना कर देता है। तो पैन कहती है, ये दोनों नॉर्मल डेस्कमेट नहीं लग रहे, कुछ तो है इन दोनों के बीच में। और यूसिनजी रोने जैसा मुंह बना देता है। मैक्स का लेक्चर खत्म हो जाता है और दोनों बोर्ड से कॉपी कर रहे होते हैं। तो यूसिनजी आके सियांची को पकड़ के कहता है, फिजिकल एक्सरसाइज के लिए लेट हो जाएगा, और उसे पकड़ के लेके जाता है। उन दोनों को करीब देख के वू को बहुत ही जलन होती है। यूसिनजी सियांची से पूछता है,
तुम इतना जियान के करीब क्यों रहने लगी हो? तो सियांची कहती सीक्रेट है। तो सियांची पीछे मुड़ के देखती है और जियान आया है कि नहीं और अपने आप से बात करती है, शायद वो होमवर्क कॉपी कर रहा होगा। यूसिनजी सियांची से पूछता है, क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूँ या नहीं? तो सियांची कहती क्या? यूसिनजी फिर से पूछता है, क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूँ या जियान तुम्हारा दोस्त है? जल्दी बताओ। तो सियांची उससे दूर होने लगती है। तो यूसिनजी उसके पीछे जाता है और पूछता है, बताओ कौन तुम्हारा दोस्त है, मैं या जियान? सियांची कहती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? और वो भागने लगती है। तो यूसिनजी भी उसके पीछे भागता है और सारे स्टूडेंट ये सब कुछ देखते हैं। वो यूसिनजी को रोक कर कहती है, तुम्हें हमें लीड करना चाहिए और हमें एक्सरसाइज करानी चाहिए, ना कि लड़की के पीछे पीछे भागना चाहिए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो यूसिनजी कहता है, मैं तुम्हारे पीछे नहीं भाग रहा हूँ, इसलिए तुम्हें जलन हो रही है? और वो कहती है, क्या बकवास कर रहे हो? यूसिनजी हंस के सियांची को आवाज़ देता है और वहाँ से चला जाता है। तब सन कहती है, कुछ तो सीक्रेटली इन दोनों के बीच में चल रहा है। और पैन भी ये सब सुन रही होती है और क्लास की कुछ लड़कियाँ आपस में बात कर रही होती है, क्या यूसिनजी उसे पसंद करता है? और वो ये सब सुन के जल के मारे भून जाती है। सियांची पानी लेके आ रही होती है तो उसे कुछ लड़के बड़ी बहन कहते हैं। तो सियांची आजू बाजू में देखती है। फिर वो लड़के कहते हैं, आपका यूसिनजी के साथ में रिलेशनशिप था, हमें पता ही नहीं था। तो सियांची शौक के मारे उससे पूछती है, क्या तुम लोग क्या बात कर रहे हो? और वो लड़के आपस में बात करते, शायद ये शाय है, चलो यहाँ से, बड़ी बहन को परेशान नहीं करना है। और यूसिनजी आता है तो जे कहते हैं, आपको पानी भरने की क्या ज़रूरत थी? आप किसी को भी बोल सकते थे, वो आपके लिए ये कर सकता था और यही तो फ़ायदा है बड़ी बहन बनने का। जे यूसिनजी से पूछता है, मैं राइट हूँ? तो यूसिनजी कहता है, हाँ तुम सही हो। और सियांची कहती है, बड़ी बहन, अच्छा तुम लोगों को लगता है कि मेरा और यूसिनजी का? तो यूसिनजी कहता है, ये रूमर्स मेरे साथ में चल रही है, मुझे पता है तुम्हारा रिलेशनशिप जियान के साथ में भी कंपेयर होता है, पर मेरे साथ में तो बेटर है। तो सियांची कहती है, ये सब क्या बोल रहे हो, चलो यहाँ से। और जियान वहाँ से जा रहा होता है। मिस चेंग यूसिनजी और सियांची को ऑफिस में बुलाती है, दोनों से पूछती है, पपी लव जैसी कुछ रूमर्स चल रही है हमारी क्लास में। सियांची यूसिनजी को गुस्से में देखती है। तो यूसिनजी मिस को कहता है, क्या बात है, मुझे तो ये बात के बारे में पता ही नहीं है। तो मिस कहती है, मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत करना, मुझे सच सच बताओ। तो सियांची कहती है, आप मुझे मार भी डालोगी तो भी मैं इसे कभी भी प्यार नहीं करूँगी। तो यूसिनजी सियांची से कहता है, तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश क्यों कर रही हो? इतने में मिस दोनों को डांटती है और कहती है, स्कूल में पपी लव जैसा नहीं होना चाहिए, मैं तुम दोनों पे नज़र रखूंगी और तुम दोनों जाओ यहाँ से। सियांची यूसिनजी क्लास में आते हैं तो क्लास में स्टूडेंट कहते हैं, कुछ तो चल रहा है। तो यूसिनजी तो बहुत ही खुश होता है, पर सियांची दुखी हो जाती है और टेंशन में जियान के पास आके कहती है, तुम इन लोगों की बातों को मत सुनो, मेरे और यूसिनजी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, मैं यूसिनजी को पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। फिर वो एक सेकंड रुकती और कहती है, मेरा मतलब है कि एज ए एक्टर मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, जैसे तुम हर चीज़ में बेस्ट हो, तुम जो भी करोगे उसमें तुम हमेशा बेस्ट ही रहोगे, जैसे तुम स्पेस फ्लाइट की मैगजीन पढ़ रहे हो, तुम फ्यूचर में एस्ट्रोनॉट भी बन सकते हो। तो जियान कहता है, ये बहुत ही मुश्किल है। तो सियांची कहती है, तुम्हारे लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है और तुम्हें सच में सफलता मिलेगी, मुझ पर भरोसा करो। और जियान उसे थोड़ी देर के लिए देखता ही रह जाता है। सियांची जियान से कहती है, कल वीकेंड है तो क्या हम साथ में स्टडी कर सकते हैं? और यूसिनजी पीछे से कहता है, कल हमें कराटे की प्रैक्टिस करनी है। और सियांची मुड़ती है और इतने में जियान कहता है, कल सुबह 8 बजे हम साथ में स्टडी करेंगे, ऐसे भी तुमने कहा था ना तुम्हें मेरे साथ में स्टडी करनी है। तब यूसिनजी जलन के मारे जियान को गुस्से में देखता है। सियांची यूसिनजी से कहती है, मैं कल पढ़ाई करने वाली। जियान सियांची को कहता है, चलो हम दोनों साथ में चलते हैं। वो दोनों चले जाते हैं तो पैन यूसिनजी से कहती है, यानी तुम दोनों के रिलेशन आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो यूसिनजी कहता है, ये मेरे साथ में क्यों हो रहा है? जियान और सियांची पढ़ रहे होते हैं तो मैनेजर आते हैं। सियांची कहती है, मैं तो भूल गई थी तुम्हारा शूट है ना। तो जियान कहता है, मैं रात को तुमसे मिलता हूँ, ये होमवर्क कंप्लीट कर लेना। यूसिनजी डेकोरेशन कर रहा होता है। सियांची को यूसिनजी का फ़ोन आता है तो यूसिनजी कहता है, मेरा बर्थडे है,
तो तुम्हें आना है। तो सियांची कहती है आज तुम्हारा बर्थडे नहीं, 3 दिन के बाद में है। तो यूसिन जी कहता है मैं एडवांस में बर्थडे पार्टी दे रहा हूँ। तो सियांची कहती है मैं रात में जियान के साथ में पढ़ने वाली हूँ। तो यूसिन जी मन में कहते हैं मुझे पता है, इसलिए तो मैं एडवांस में पार्टी मना रहा हूँ। यूसिन जी सियांची को फ़ोन पर कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम जियान से मिलने वाली हो, मेरे कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं, अगर तुम नहीं आओगी तो मुझे अकेलापन महसूस होगा। तो सियांची हाँ कह देती है। यूसिन जी कहता है मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और फ़ोन रखने के बाद में यूसिन जी के चेहरे पे एक जीत वाली स्माइल होती है। इस तरह से पार्ट 10 का एंड हो जाता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।